फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए फिजिक्स का 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों चाह रहा था, उसके सीरीज का आज पार्ट 5 वीडियो देखने वाले हैं। क्या डियर पार्ट 5 वीडियो होगा। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए दोस्तों पार्ट 4 तक बना चुका हूँ, उसका आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डियर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम लोग को 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का दोस्तों सीरीज चला रहे हैं। ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश का नहीं चलेगा, सीधे उसका दोस्तों मॉडल सेट चलेगा। ठीक है ना, चैप्टर वाइज खत्म करने के बाद। ठीक है ना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हो सके तो वीडियो को भी शेयर करेंगे। और ये पीडीएफ आप लोग दोस्तों बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग गूगल पर दोस्तों सर्च कर सकते हो। ठीक है ना, गूगल या क्रोम जो दोनों में से कोई भी डियर आप लोग को वहाँ पर सर्च करना educationlecture.com, और वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं यार, पढ़ सकते हैं। और वहाँ से आप लोग न्यूज़ वगैरह भी जान सकते हैं, जैसे कि आप लोग का 11th में एडमिशन होता है, 12th का जैसे पैटर्न आता है, ये सब आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और जल्द वहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर आकर के टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए लास्ट तक बने रहना। ये पार्ट 5 वीडियो डियर, इसके पहले के वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लो यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझिए यहीं से क्वेश्चन सेट होने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों हर वर्ग बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। देखो, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। क्या नियत होती है, क्या शून्य होती है, क्या अनंत होती है, कि दोस्तों परिवर्तनशील होती है। ठीक है ना, तो आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हो। देखो, आवेशित दोस्तों होता है खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता, मैंने बोला है आवेशित पूछा खोखले गोले के बाद अगर तीव्रता के बाद आ गया या तो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है दोस्तों शून्य हो जाते हैं। ठीक है ना, जीरो हो जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है यार। आप लोग यार लास्ट तक बने रहना, रेगुलर क्लास करो ताकि आप लोग यार भौकाल मचा दोगे। ठीक है ना, चलो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में काफी इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कारण प्रतिरोध का मान चिन्हित किया जाता है। देखो, कारण प्रतिरोध का जो मान चिन्हित किया जाता है डियर स्टूडेंट, किससे चिन्हित किया जाता है बताओ। देखो, जो कार्बन प्रतिरोध होगा डियर स्टूडेंट, उसको दोस्तों किसके द्वारा हम लोग दोस्तों चिन्हित करेंगे। द वैल्यू ऑफ दोस्तों कार्बन रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय, यानी कि हम लोग इसको डिनोट यानी कि चिन्हित किसके द्वारा कर सकते हैं, आप लोग बतला सकते हो। तो आप लोग को याद रखना, कलर कोड से इसको हम लोग दोस्तों चिन्हित कर सकते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कार्बन प्रतिरोध को दोस्तों हम लोग जो डिनोट करेंगे दोस्तों, किससे डिनोट करें तो कलर कोड से, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया डियर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कि नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ में घंटी को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे तो धारा घनत्व का दोस्तों आप लोगों का राशि है। ठीक है ना, धारा घनत्व दोस्तों कैसी राशि है। देखो, आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थियों को अगर नहीं पता है तो पता करिए। धारा दोस्तों एक अदिश राशि है। ठीक है ना, कैसी राशि है, आदेश राशि है। लेकिन दोस्तों धारा घनत्व सदिश राशि होती है, इसका ए नंबर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट की धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग मानते हो कि नहीं, इसका बीमा एल स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब जानते हो कि नहीं डियर। रेगुलर क्लास करोगे तो आप लोग भौकाल मचा दोगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बेहतर तैयारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है ना, आप लोग को वेबसाइट बता रहे हैं educationlecture.com, और वहाँ से भी आप लोग विजिट करके पीडीएफ दोस्तों वहाँ से देख सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम में बिल्कुल लड़ेंगे क्वेश्चन 100% दोस्तों आप लोग को गारंटी दे रहे हैं। ठीक है ना, अभी आप लोग को यकीन ना होगा, सेंटर पे एग्जाम होगा तो पूरा यकीन आप लोग को हो जाएगा। चलिए, करेंट डेंसिटी का दोस्तों जो आप लोग का दोस्तों जो राशि है वो कैसा राशि है तो आप लोग को याद रखना है, वेक्टर हो जाएंगे, स्केलर नहीं होता, अदिश नहीं होता कभी। ठीक है ना, चलो आदेश होता है धारा खाली। देखो, द्वितीय के तरंगिकाओं की अवधारणा दोस्तों किसने दिया था। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए तो आप लोग बतला सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि द्वितीय के तरंगिकाओं की अवधारणा देती, तो ये आप लोग को दोस्तों 2 नंबर में पूछ सकता है कि द्वितीय के तरंगिकाओं की हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों ये हाइगेंस का हो गया। ठीक है ना, कनिका सिद्धांत किसका है, कमेंट कोई करो अगर पता है तो। अगर ऑप्टिक्स पढ़ो तो आप लोग बताओ कि कनिका सिद्धांत किसका है।
कणिका दोस्तों सिद्धांत है वो न्यूटन का, लेकिन न्यूटन यहाँ पर आप लोग को नहीं होगा। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा हाइगेस ने दिया था। अगर कणिका की बात करेगा यार तो आप लोग को याद रखना है न्यूटन साहब हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना, होठों पर सजा लेना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखोगे यार, तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था यार। ये रंग अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से दोस्तों होता है, उसका दोस्तों जो कारण है वो किस कारण से होता है। अधिकतर विद्यार्थी ए नंबर लगाएंगे प्रकीर्णन, लेकिन यहाँ पर मार खा जाएंगे। एग्जाम में ऑलमोस्ट विद्यार्थी 2022 में पूछा गया था यार, गलत करके आए थे, ठीक है ना। देखो आप लोगों को दोस्तों गलत नहीं करता, पिछले साल मैंने आप लोग के ऑब्जेक्टिव बताए थे और 2022 में पूछा गया था। मैंने बोला था कि इन धनुष का दोस्तों जो निर्माण होगा किस कारण से होगा, तो दोस्तों वन विक्षेपण से होगा। ये आप लोग को बतला करके आए थे, ठीक है ना। वन विक्षेपण होता है यार, ये आप लोग को 2022 में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम में, और 2021 में बताया तो 2022 में आएगा और आया भी था। इन धनुष का जिस कारण से निर्माण होता है वो वन विक्षेपण होता है। देखो प्रकीर्णन नहीं होगा डियर, ना ही दोस्तों विवर्तन, ना ही यहाँ पवर्तन। तो राइट आंसर बी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आप लोग यार भौकाल मचा दोगे, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना है। देखो कहा जा रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में, देखो वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो आप लोग बतला सकते हो इससे दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो रंग दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा। वायुमंडल के दोस्तों अनुपस्थिति में पृथ्वी यानी कि दोस्तों पृथ्वी से आसमान का दोस्तों जो रंग होगा वो दिखाई देगा। बताओ आसमान का दोस्तों रंग दिखलाएगा वो कैसा दिखलाएगा। देखो डियर जल्दी आप लोग का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल से आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भौकाल मचा देंगे अब सब्जेक्टिव पढ़कर। देखो आसमान रंग दिखाई देता है दोस्तों जो पृथ्वी का वायुमंडल से, वो दोस्तों कैसा दिखाई देता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में, तो याद रखना काला ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखना डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का दोस्तों आसमान का रंग दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन आया, थोड़ा सा यार ध्यान दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भौकाल नहीं यार बहुत से मचा दोगे। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एन अपवर्तनांक एक म्यू अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। एक बार दोस्तों आप लोग को म्यू अपवर्तनांक के लिए दोस्तों विचलन कौन पूछे थे, एक बार यहाँ पर आप लोग के लिए पूछा जा रहा है एन अपवर्तनांक के लिए। तो दोस्तों एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले, देखो प्रिज्म में ए होगा तो दोस्तों एन और ए का संबंध आना चाहिए, ठीक है ना। एन और ए का, इसके अतिरिक्त दोस्तों म्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों एन और ए के बीच दोस्तों प्रिज्म के लिए पातले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण निकालना है। देखो न्यूनतम विचलन कोण के लिए -s, एक बात आप लोग को बता रहा है कि -1 याद रखो। बस अब देखो कौन सा ऑप्शन में -1 दिया गया है, बस उसको जकड़ लो। तो आप लोग देखोगे यहाँ से -1 यहाँ नहीं दिया गया, ये ऑप्शन खत्म, यहाँ यार दिया गया सी और बी और डी में, ठीक है ना। तो आप लोग को -1 मिल गया, बहुत अच्छा बात है, एक ऑप्शन पहले से कैंसिल हो चुका है। अब आप लोग को दोस्तों संबंध किस में रिलेशन रखना है, एन और दोस्तों ए में संबंध होना चाहिए। इम्यू की यार कल्पना कहाँ से की गई है, इम्यू अपवर्तनांक नहीं बोला जा रहा है, अपवर्तनांक एन बोला जा रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ले दे करके एक ऑप्शन आप लोग का बच गया, क्या बच गया, n-1 इंटू ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो न्यूनतम विचलन कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूनतम विचलन कोण। अधिकतर विद्यार्थी यार बोर होकर चले गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोग को मूल मंत्र बतला दिया, ठीक है ना। या आप लोग इसको दोस्तों विचलन कोण को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। किस प्रकार से डियर, तो यहाँ से म्यू -1 भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोग को यहाँ पर कंडीशन दिया गया कि एन अपवर्तनांक होना चाहिए ना कि म्यू। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी नंबर हो जाएंगे। चलो एकदम बिल्कुल भौकाल मचा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है दोस्तों में। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए दोस्तों पदांतर होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पदांतर होना चाहिए वो दोस्तों कौन है। देखो ये सब क्वेश्चन पिछले वर्ष भी कराए थे डियर, इस वर्ष भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो विनाशी का मतलब दोस्तों विषम याद रखना हो, तो 2n+1 दोस्तों विषम होता है λ/2 हो गए। देखोगे तो ऑप्शन नंबर 20 को इसका राइट आंसर। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर पूछा था, विनाशी के लिए जब भी दोस्तों आप लोग को पदांतर पूछता है तो विनाशी के लिए दोस्तों भी एक तरह से विषम मान सकते हो। तो आप लोग देखोगे यहाँ तो 2n+1 विषम का रूप है और दोस्तों λ/2 हो गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर
उत्तर हो जाएंगे। देखो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का है, मॉडर्न फिजिक्स से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को टेंशन एकदम नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को दोस्तों होता है ऑप्टिक्स, ठीक है ना, सारे विद्यार्थी कहते हैं ऑप्टिक्स का वीडियो लाइए। दोस्तों आप लोग को पता है ऑप्टिक्स से मैक्सिमम नंबर पूछे जाते हैं, जैसे कि 70 ऑब्जेक्टिव है, तो इससे कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव दोस्तों रहते हैं किससे, तो आप लोग को ऑप्टिक्स से रहता है, ठीक है ना। मॉडर्न से भी आता है लेकिन उतना नहीं आता जितना ऑप्टिक्स से आता है। तो साबे का 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, तो आप लोग यार शेयर करें। चलिए यहाँ पर देखोगे यार, तो जीवाश्म की आयु के पता की जाती है। तो देखो जीवाश्म की आयु के जो पता की जाता है कार्बन डेटिंग से किया जाता है, ए नंबर इसका सही हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन नहीं किया, तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। तो जीवाश्म में आयु की जो पता की जाती है कार्बन डेटिंग से किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए भौकाल मचा दिए, ए नंबर सही हो जाएंगे। देखो व्यातीकरण फेज की चौड़ाई होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। कैसी बात है, ये मैंने सोचा नहीं था यार कि 2022 में पूछेगा यार, 5 मार्क्स में पूछ दिया। यानी कि इससे पहले पूछा था दोस्तों एग्जाम में, लेकिन 2022 में 5 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। काफ़ी लंबा बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है डियर, जिससे आप लोग समझ दो तो काफ़ी ईजी लगेगा। तो व्यातीकरण फेज की जो चौड़ाई होती है दोस्तों, इसका जो फेज का दोस्तों जो चौड़ाई होता है, इसके लिए दोस्तों डी लैम्डा आता है दोस्तों, कैपिटल पहले आता है, फिर दोस्तों स्मॉल आता है। ये आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंटर एग्जाम के आते आम एग्जाम में, कई बोर्ड एग्जाम में यार पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग को बिहार बोर्ड नहीं, कई बोर्ड यानी कि दोस्तों यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सब में भी पूछा गया है। तो यार ये कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बीटा बराबर दोस्तों डी लैम्डा बाई डी होता है। तो आप लोग देखो कौन सा ऑप्शन यार सेलेक्ट करना पसंद करोगे। तो अपन ने बताया दोस्तों कैपिटल डी पहले आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप लोग का ए नंबर सही हो जाएंगे। व्यातीकरण फेज की जो चौड़ाई हो जाएगी डी लैम्डा बाई डी हो जाएगी। यार याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलो हीरा का दोस्तों आप लोगों को क्या कहा था, क्रांति, हीरा का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, तो काफ़ी ईजी है, इसमें आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो लगा दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखो हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, ठीक है ना। ये किसी का नहीं होता है, ये भी किसी का नहीं, ये भी किसी का नहीं। तो आप लोग को याद रखना हीरा का जो अपवर्तनांक होगा 2.42 हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोग को पता है कि जल का 1.33 होता है, ठीक है ना, 1.33, और बर्फ का 1.3, ठीक है ना, ये सब याद रखना है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए एक किलो का तरंग दैर्घ्य लगभग होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नज़र के लिए, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों एक किलो के तरंग दैर्घ्य का दोस्तों लगभग होता है, 1 किलो के तरंग दैर्घ्य लगभग होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखना 1 इंस्टोग्राम इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि 1 किलो का जो तरंग दैर्घ्य होता है 1 इंस्टोग्राम होता है डियर, ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो देखो आभासी धारा, देखो यार ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आभासी धारा पहले भी आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं देख तो यार मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग चैप्टर वाइज यार देख लो। आप लोग को मॉडल सेट नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज में आप लोग का यार पूरा दोस्तों सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से यार चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी आप लोग वहाँ से देखोगे, चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सभी बना हुआ है। तो आप लोग बताओ कि आभासी धारा जो होता है दोस्तों, आप लोग का आभासी धारा वो क्या होता है। चलो बहुत अच्छा डियर, आभासी धारा जो होता है दोस्तों शिखर धारा बटा √2 होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शिखर धारा बटा √2 होता है। औसत धारा कभी मत लगाना, ये गलती मत करना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में यार पूछा गया है कि इसका दोस्तों शिखर धारा जो होता है शिखर धारा बटा √2 होता है, आभासी धारा बराबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करता है, मैं दोस्तों दावा करता हूँ अगर बोर्ड एग्जाम में अगर वो बैठ जाएंगे ये सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ कर चैप्टर वाइज, और दोस्तों 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सीरीज, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो सकता है अगर 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 50-60 कर लीजिएगा, अगर 35 पूछता है तो 37-38 कर लीजिएगा, लेकिन उसके नीचे नहीं आएगा, ये दोस्तों वादा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियोस में कहता हूँ,
ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को दोस्तों गौर फरमाना, ठीक है ना। क्या है कि मैं आप लोग को झूठ नहीं बोलता, आप लोग रेगुलर क्लास करोगे तो आप लोग को पता चल जाएंगे कि सिलेबस में दोस्तों को कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, शिखर धरा और प्रत्यवार्थी धरा का माध्यमान दोस्तों क्या होता है आधे चक्र में। तो आधे चक्र में आप लोग को बात लगा चुके हैं 2i0 बटा दोस्तों पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है, लैम्डा नहीं, पाई। और दोस्तों पूरे चक्र में दोस्तों शून्य बतला चुके हैं। रेगुलर क्लास करने वाले विद्यार्थी को पता होगा, चैप्टर वाइज आप लोग को बतला चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है ना, जो कि आप लोग को फिजिक्स में 10 चैप्टर के अंतर्गत आएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहां से देखेंगे, ठीक है ना। तो आधे चक्र में प्रत्यवार्थी धारा का दोस्तों माध्यमान जो होता है 2i0 बाई पाई होता है। और दोस्तों पूरे चक्र में बात करेगा तो शून्य हो जाएंगे पूरे चक्र में, लेकिन आप लोग को याद रखना है जो प्रत्यवार्थी धारा जो होता है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट होता है आधे चक्र के लिए 2i0 बटा पाई होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखो श्वेत रेखातों का दोस्तों ए सहमात्रक पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो श्वेत रेखातों का ए सहमात्रक मुझे ऑप्शन नहीं देना है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करो, ए नंबर आप लोग को देते हैं हेनरी, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करो हेनरी, ऑप्शन दोस्तों बी में दे दिया है आप लोग को ओम, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करो कौन सा ऑप्शन दोनों में से सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप लोग का श्वेत रेखातों का जो ए सहमात्रक होता है दोस्तों आप लोग का जो होता है हेनरी होता है। आप लोग को बतला चुके हैं प्रेखातों का मात्रक को दोस्तों हेनरी होता है, प्रेखातों का वे मात्रक आप लोग का हेनरी होता है, ये सब आप लोग को बतला चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लेंगे कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हो देंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन, किसी चुंबक का चुंबकीय गुण दोस्तों का हिस्सा होता है स्केलर होता है या वेक्टर होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। देखो किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दोस्तों हमेशा सदिश के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों वेक्टर नहीं होता, इसका आप लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो उदासीन का भी होता नहीं है, दो राशि होते हैं सदिश और अदिश, जिसमें जो चुंबक का अचुंबकीय आघूर्ण होता है वो सदिश के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नामन कोण का मान उत्तेजित रूप से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दोस्तों इनक्रीज करेगा या डिनक्रीज करेगा, आप लोग पर निर्भर करता है आप लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो वास्तव में इसका राइट आंसर होगा वो विद्यार्थी पढ़ने वाला ही होंगे, ठीक है ना, राइट आंसर कमेंट करने वाला। क्योंकि मैं आप लोग को ये दो ऑब्जेक्टिव है आप लोग को किसके अंतर्गत आता हुआ, नमन कोण का मान विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, ठीक है ना। ये आप लोग को फिजिक्स में 9 या 10 चैप्टर के अंतर्गत आएंगे, जिसमें लगता है मैंने करा दिया, ठीक है ना। तो नमन कोण का मान उत्तेजित रूप से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, इनक्रीज करता है, डिनक्रीज करता है, या दोस्तों आप लोग बता सकते हो कि पहले घटता है फिर में बाद में बढ़ता है। देखो नमन कोण का मान उत्तेजित रूप से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दोस्तों डिनक्रीज कर जाता है, यानी कि दोस्तों घट जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग को चैप्टर वाइज में करा दिया, याद आ गया। देखो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि नमन कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय दूर पर कितना डिग्री होता है, नमन कोण का मान जो होता है पृथ्वी के चुंबकीय दूर पर कितना डिग्री का होता है, नमन कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय दूर पर कितना डिग्री का होता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो पृथ्वी के चुंबकीय दूर पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर 0 होता है। लेकिन अपन से क्वेश्चन किया जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तेजित रूप से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दोस्तों घट जाता है, ये आप लोग को चैप्टर वाइज में बतला चुके हैं। जो विद्यार्थी सही आंसर दिए हैं समझ लो यार, बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे तो भौकाल तो मचा देंगे। जो विद्यार्थी गलत किए उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, चैप्टर वाइज जाकर के यार देख लो, आप लोगों को इसमें बहलाइए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यार एक क्लास में आप लोग का समझे पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जाए दोस्तों, नींबू की तरह निचोड़ करके, तो आप लोग नहीं देखोगे बिल्कुल। देखो शैथिल्य प्रदर्शित कहता है, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। देखो जो प्रतिचुंबकीय होता है H2O भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो शैथिल्य किसको प्रदर्शित करेगा, तो आप लोगों के हाथों में दोस्तों आप लोग कौन सा ऑप्शन को यार सेलेक्ट करोगे। देखो शैथिल्य जो होता है दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसके अलावा दोस्तों कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा भी यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोह दोस्तों और निकेल, ठीक है ना, लौह निकेल और आप लोगों का दोस्तों कोबाल्ट और दोस्तों शैथिल्य, ये तीनों दोस्तों चारों लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक आप लोगों से पूछा था रेडी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्तों। द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यानी कि दोस्तों एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आप लोग को ध्रुव प्रबलता का। चलो बताओ आप लोग ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें सभी लोग बता सकते हैं। देखो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है एम्पियर मीटर होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बतला सकते हो डियर, एम्पियर मीटर होता है। ये आप लोग को दोस्तों बतलाते आ रहे हैं, ठीक है ना, हर बार बतलाए हैं। जैसा कि आप लोग को धारा घनत्व का बताया तो उसमें भी आप लोग को बता चुके हैं, उसका एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। दोनों में यही कंडीशन है दोस्तों, उसमें एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है, इसमें एम्पियर मीटर ओनली होता है। तो ध्रुव प्रबलता का दोस्तों पोल स्ट्रेंथ का जो एसआई यूनिट हो जाएंगे एम्पियर मीटर हो जाएंगे। आप लोग यार याद कर लीजिए। देखो ये याद है क्वेश्चन यार, आप लोग को 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2022 के एनुअल एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बैंक आप लोग को पास है तो देख सकते हो यार, एग्जाम में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, और इससे पहले पूछा गया था 2005 के पहले भी। देखो प्लाक स्थिरांक यार बीमा पूछा जा रहा है। देखो आप लोग को कमेंट करना डियर कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। प्लाक स्थिरांक यार बीमा के काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2020 में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ दोस्तों प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट का आप लोग का दोस्तों यहाँ पर स्थिरांक आप लोग को बीमा बतलाना है। तो यार प्लांक स्थिरांक, ठीक है ना, इसका तो ऐसे जूल सेकंड मात्रक होता है शायद, हाँ यही होता होगा यार, बीमा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यार ए मेला स्क्वायर टी इनवर्स होता है यहाँ पर प्लांक स्थिरांक का, लेकिन ऑप्शन में आप लोग देखोगे बुक में तो ऑप्शन नंबर बी देगा, महागलत हो जाओगे यार। जो विद्यार्थी ए नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल भौकाल मचा दिए, क्योंकि ए मेला स्क्वायर टी इनवर्स होता है दोस्तों प्लांक स्थिरांक की बीमा। यार स्क्वायर नहीं बोला जाता, जैसे कि आप लोग को पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे कि आप लोग टॉपर इंटरव्यू देने जाते हो बिहार बोर्ड, अगर आप लोग को पूछा था कि ये दोस्तों बीमा का नाम बताएं प्लांक स्थिरांक, अगर आपने आप लोग को बोल दिया ए मेला स्क्वायर टी इनवर्स तो आप लोग को गलत माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों बीमा जो बोला जाता है स्क्वायर के रूप में नहीं बोला जाता है। इसको इस तरह से पढ़ते हैं एम एल के पावर 2 एल या एल के घात 3 और टी का पावर -1 घात, ऐसे बोला जाता है। स्क्वायर इसमें नहीं बोला जाता है दोस्तों। जो बीमा होता है वो दोस्तों बड़े कोष्ठ के अंदर होता है। तो ये सब रूल आप लोग याद रखना। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्लांक स्थिरांक दोस्तों, जो कांस्टेंट का जो आप लोग का बीमा होता है ए मेल स्क्वायर टी इनवर्स होता है, इसका मात्रक जूल सेकेंड होता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। आप लोग को तो अपन ने खाली चुंबकीय क्षेत्र में बताया था, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स ये दोनों एक साथ मिल जाए, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का एसआई मात्रक तो टेस्ला हो जाएंगे। प्रकातों का हेनरी होता है, प्रकातों का हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ये नहीं होगा। जूल सेकेंड तो आप लोग को पता है कि अभी आप लोग को बतलाए थे प्लांक स्थिरांक का होता है। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का जो एसआई यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डियर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखेंगे अपन 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। देखो विद्युत वाहक बल की यार बीमा होती है, आप लोग को बतला चुके हैं डियर। तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, यानी कि दोस्तों डायमेंशन पूछा जा रहा है, बीमा पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता है दोस्तों सेल का ईएमएफ इसे भी कहा जाता है, जिससे विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ईएमएफ। जैसे सेल का दोस्तों विद्युत वाहक बल मापा जाता है, इसके सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो यहाँ से आप लोग को बीमा निकालना है, तो आप लोग को एक सूत्र अपन कभी बतलाए होंगे, तो आप लोग रेगुलर क्लास करते हो तो ऐसा आप लोग को पता भी होगा। V बराबर दोस्तों जो सूत्र होता है W/Q का आता है। देखो बैटरी घसक गया यहाँ से, W/Q होता है डियर। तो आप लोग को पता है, यहाँ से आप लोग को वर्क का यानी कि दोस्तों कार्य का बीमा पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोग को 11th यार फिजिक्स मजबूत होना चाहिए, या तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो 11th में आप लोग को फार्मूला दोस्तों जो वर्क का होता है दोस्तों बीमा, उसके अंतर्गत मैं मानो तो ML² होता है। देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा
एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर 2। और नीचे आप लोग का आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, तो इसका होता है एटी बीमा, ठीक है ना। तो चलो आप मिलाओ कौन सा ऑप्शन यार लेके चलोगे, नीचे आप लोग का एटी है, चलो एटी या आई कहो दोनों एक ही है। चलिए यहाँ से देखोगे यार, तो आप लोग को यहाँ से करोगे तो एम इनवर्स हो जाएंगे, एम इनवर्स नहीं ऊपर तो है, एल का पावर -2 हो जाएंगे, टी का पावर -3 हो जाएंगे, तो एल के पावर एल स्क्वायर ही रहेगा, तो एल स्क्वायर नहीं दिया गया है, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, ये भी इसमें दिया गया है, लेकिन आई इनवर्स या ए इनवर्स को गायब कर दिया, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, साथ में इसको भी ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि आई यहाँ पर नहीं दिया गया। तो आप लोग को जो आंसर होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए इनवर्स होगा, जो कि आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आएगा। देखो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग को अपन समझाने का काम करते हैं, रटवाने का नहीं। तो आप लोग को पता है कि दोस्तों वर्ग का आप लोग का दोस्तों जो बीमा होता है एम, ध्यान दो, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर -2 ध्यान देना ना, ठीक है ना। और यहाँ से 80 होता है, तो आप लोग को पता है ये एम दोस्तों, ये आप लोग का ए और टी है, ऊपर जाएगा तो माइनस का रूप लेगा, ये जो का तो होता है वो पहले लिख देंगे, एम का एम में रह जाएगा, ये दोस्तों टी है, और ये दोस्तों माइनस का ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -3 हो गए, क्योंकि दोस्तों माइनस का चिन्ह बढ़ा था इसलिए माइनस से रह गया। और दोस्तों ये आप लोग का ए का हो या आई का हो, ऊपर जा करके ए इनवर्स का रूप लेगा, तो आप लोग देखोगे डियर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ से आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव नहीं कवर करना, आप लोग को बतला देते हैं कितना नंबर आप लोग को क्लियर हो रहा है। विद्युत विभव का पूछेगा तो यहीं भी आप लोग का बीमा होगा, विभवांतर का भी पूछेगा तो यहीं आप लोग का बीमा होगा, ठीक है ना। विभवांतर का भी यही होगा, इसका ए से एम तक तीनों का बोल्ट होता है और तीनों अदिश राशि होता है, यानी कि 9 नंबर आप लोग को क्लियर हो गए, 9 नंबर आप लोग को दोस्तों क्लियर हो गए, ठीक है ना। बीमा भी आप लोग का तीनों एक ही होता है, सूत्र में दोस्तों आप लोग का V/W/Q होता है, ये दोस्तों समझिए 12 नंबर आप लोग का हो गया, ठीक है ना। 12 नंबर एक क्वेश्चन से आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्लियर होता है। चलिए देखो विशेष प्रतिरोध, ये आप लोग को क्लास 10th 2020 के एनुअल एग्जाम में दोस्तों मैट्रिक में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। 2020 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विशेष प्रतिरोध के जगह पूछा था या प्रतिरोधकता। अपन को पता है कि विशेष प्रतिरोध प्रतिरोधकता को ही कहते हैं, पता है कि नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का दोस्तों जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ना कि ओम होता है। ए नंबर लगाने वाला थोड़ा डाउट आप लोग खत्म कर लो यार, आप लोग को बता चुके प्रतिरोध, प्रतिघात, रिएक्टेंस, प्रतिबाधा, ये चारों का मात्रक ओम होता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता, इसका मात्रक ओम मीटर होता है डियर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। 2020 के मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था, 12th में एक बार भी नहीं पूछा, हो सकता है शायद पूछा होगा लेकिन एक बार नहीं। तो इससे क्या हुआ कि नहीं याद करेंगे, ऐसा यार कल्पना मत करना, ठीक है ना। याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो वेट स्टूडेंट से तो दोस्तों जो होता है आप लोग का दोस्तों कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, किससे करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को पता है स्टूडेंट जो वेट स्टूडेंट भेजो तो तुलना करता है दोस्तों, आप लोग का प्रतिरोधों से करता है, रिएक्टेंस से करता है, ठीक है ना। चलो आप लोग कमेंट करते जाओ यार, आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा दोगे। प्रतिरोध यानी कि रिएक्टेंस हो जाएंगे, यानी कि कंपेयर्स वेट स्टोन भी, यानी कि दोस्तों आप लोग का वेट स्टोन से तो जो तुलना करेगा प्रतिरोधों को करेगा। कौन प्रतिरोध का, तो हाई और दोस्तों लो दोनों, यानी कि निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध दोनों का यार तुलना करेगा। चलो यार क्लियर कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझिए राम बाण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, राम के बाण की तरह काम कराया गया सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखोगे दोस्तों आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन, तो क्या यार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को यार बिहार बोर्ड को पूछना चाहिए हर बार। कहा रहा है कि बाण डिग्राफ एक जनित्र है जो ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है। देखो पूछता तो है लेकिन पढ़ने वाला रहोगे तो नहीं याद करोगे। बाण डिग्राफ दोस्तों जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो दोस्तों हमेशा जो उत्पन्न करेगा हाई वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। ऐसा ये दोस्तों जनरेटर होता है दोस्तों, आप लोग का जनित्र होता है। तो आप लोग को ये बात याद रखना डियर, काव्य मत भूलना, ठीक है ना, कि आप लोग का बाण डिग्राफ जो होता है, बाण डिग्राफ ये दोस्तों हमेशा उच्च वोल्टता को उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी लगा रहे हो यार, भौकाल मचा दियो। चलिए 25 क्वेश्चन अपन ने अभी तक कवर कर दिए डियर, तो आप लोग को याद हो गया होगा, सारा क्वेश्चन याद करते जाना यार, एग्जाम के लास्ट तक मत याद करो, ठीक है ना। वहाँ पर तो हम लोग यार अपने अंदाज में चलेंगे यार, मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक को लेकर के, ठीक है ना, खाली मॉडल सेट चलेगा। चलो आप लोग यहाँ पर बतलाओ कि शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। देखो
ये क्वेश्चन लगभग में दोस्तों 2017 के आसपास में पूछा हुआ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी वाला क्वेश्चन है। शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है डियर स्टूडेंट, वो कैसी होती है? चलो बहुत अच्छा। जो विद्यार्थी इसका सी नंबर विभवांतर के वर्ग के समानुपाती लगा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये स्टूडेंट? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है डियर, याद रखना। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आवेश का एसआई मात्रक यार लॉलीपॉप क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ आवेश चार्ज, ठीक है ना? तो आप लोग बता दो क्या वोल्ट होंगे? कभी मत कल्पना करना आवेश का एसआई मात्रक कहीं वोल्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना यार? वोल्ट होता है विभवांतर का, शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है, वाट होता है, तो ये नहीं होगा यार। मीटर तो यहाँ पर नहीं होगा। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। कूलम या कूलम का हो या कूलम का हो, दोनों एक ही होते हैं, याद रखना। आवेश का जो एसआई मात्रक होगा कूलम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देखो विद्युत परिपथ में विभवांतर जो मापा जाता है किस में मापा जाता है? देखो विद्युत परिपथ में, ये क्लास 10th का यार क्वेश्चन है मेरे डियर, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध मापा जाता है वो कैसा मापा जाता है, किस में मापा जाता है? आप लोग यार कमेंट करो कि विद्युत परिपथ में जो आप लोग का विभवांतर होता है वो कैसे मापा जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन मेजरमेंट, ठीक है ना डियर? तो आप लोग बताओ इससे किसको द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना? तो आप लोग को याद रखना एक विभवांतर परिपथ में विभवांतर जो मापा जाता है हमेशा वोल्ट में मापा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा और ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों 2022 में 12th में यार पूछा गया है, तो आप लोग को 10th में भी पूछा गया होगा, ठीक है ना? तो एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाएगा दोस्तों तो हमेशा वोल्ट के रूप में मापा जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो यहाँ पर देखो डियर, आप लोग को कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखो ये आप लोग को पहले चैप्टर में कवर किए थे, तो आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है, ठीक है ना? तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। देखो डियर काश आप लोग को मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा तो आप लोग कल का क्लास जरूर कीजिएगा यार। बेहतर तरीके से सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन हो यार, 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो यार, आप बेहतर तरीके से आप लोग समझोगे, ठीक है ना? आप लोग अब टेंशन नहीं लेना, आप लोग समझिए क्या ऑफलाइन क्लास करें। चलो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। देखो पीएन संधि डायोड का जो हम लोग उपयोग करते हैं डियर स्टूडेंट किस में करते हैं? तो पीएन संधि का जो आप लोग उपयोग करते हो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कार्य के भांति करते हो। किसके भांति डियर? तो डिस्ट्रिक्ट कार्य के भांति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएंगे। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। देखो सबसे हाईएस्ट दोस्तों तो फ्रिक्वेंसी होता है किसका होता है? सबसे हाईएस्ट। तो देखो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था, जिसका सबसे ज़्यादा अधिक आवृत्ति होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। अब आप लोगों को ये मन में सवाल उठना चाहिए यार, हम लोगों ने तो कर चुका है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का होता है। किसको किसको ऐसा लगा था यार? कमेंट कर दो किसको किसको लगा था कि तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम होता है गामा किरण का होता है। क्वेश्चन है दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति का, लेकिन आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है, क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगा। तो आप लोग यार सोचो, मनन करो मन में यार। देखो ये मनन कर रहा है जैसे, तो आप लोग इस तरह से मनन कीजिए यार, क्या हो जाएंगे? सबसे अधिक जो फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है ना, गामा किरणों का होगा, क्योंकि बिकॉज इसमें दोस्तों जो होता है तरंगदैर्घ्य जो होता है इसमें सबसे कम होता है, ठीक है ना? और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगा। ये बात आप लोग क्लियर कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तक ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अधिक आवृत्ति होती है यार नहीं पूछा गया। इसका मतलब है दोस्तों आने वाला बोर्ड एग्जाम चाहे दोस्तों आप लोग का 23 का हो या 24 का हो या जितने भी आएंगे बोर्ड एग्जाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो जाता है, क्योंकि एक बार यार क्वेश्चन नहीं टपका बोर्ड एग्जाम में यार। सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है तरंगदैर्घ्य गामा किरण का, ये पूछ लिया कई बार, लेकिन यार सबसे अधिक आवृत्ति होता है। इसका दोस्त को यार नहीं बुलाया, ठीक है ना, पार्टी में, तो याद रखना इसका गामा किरण हो जाएंगे। ये नंबर इसका सही हो जाएंगे। देखो टेस्ला इकाई होता है, देखो इसका यार इसमें कोई गलत नहीं करेगा। टेस्ला जो इकाई होता है दोस्तों किसका होता है? टेस्ला जो इकाई होता है चुंबकीय क्षेत्र का होता है। इसमें बतलाने की जरूरत है, आप लोग तो बिल्कुल भौकाल ऐसे ही मचा दोगे।
देखो ये पहले चैट में आप लोग को बतलाए थे। देखो यहाँ से 2 नंबर क्लियर कर लो, कहीं पर आप लोग को पूरे यूट्यूब पर इतना बेहतर तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान स्वतंत्र जो आवेश उत्पन्न करेगा वो क्या उत्पन्न करेगा, पहले ये बात आप लोग को पता होना चाहिए कि दोस्तों गतिमान यानी कि गति से मान है, यानी कि गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, स्वतंत्र आवेश है। देखो तो आप लोग को याद रखना स्थिर विद्युत क्षेत्र और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर जो है एक गतिमान आवेश होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। यार ये सब आप लोग को चैप्टर वाइज में पिछले वीडियोस में आप लोग को बतलाए थे, ठीक है ना। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यार सी नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही है। देखो कैथोड किरण जो होता है दोस्तों ऋण आवेशित होता है, ये आप लोग याद रखना। कैथोड किरण होती है, तो अब यहाँ पर कैथोड किरण जो होती है दोस्तों क्या इलेक्ट्रॉन होती है, क्या दोस्तों न्यूट्रॉन होती है, क्या यार प्रोटॉन होती है, क्या फोटोन होती है। तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए दोस्तों, जो आप लोग का इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आप लोग का कैथोड किरण के अंतर्गत आएगा। तो इसका ए नंबर लगाने वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर दियो, अगर ए नंबर टिक किया यार बिल्कुल सही है। कैथोड किरण क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन होती है, इसका दोस्तों कैथोड रे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2018 में यार पूछा गया था, और साथ में 2000 आप लोग का दोस्तों 21 या 20 में जो बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम, हाँ 21 में सेंटअप एग्जाम हुआ था 2022 के स्टूडेंट के लिए, उसमें यार पूछा गया था कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो इसमें जो संरक्षित रहता है डियर स्टूडेंट आप लोग को याद रखना है, इसमें दोस्तों कुल आवेश रहता है, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों रेखीय संवेग भी रहेगा उसमें और कोणीय संवेग भी रहेगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका। यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया में सभी संरक्षित रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएंगे। अब आप लोग को पीडीएफ लेना है तो बोलिए आप लोग को बिल्कुल चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, या तो आप लोग गूगल तो यार यूज करते होगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं यूज करते, टेलीग्राम भी यूज करते होंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जाए ज्वाइन कर लेना, और साथ में आप लोग गूगल क्रोम यूज करते होंगे तो वहाँ से यार आप लोग educationlecture.com सर्च करोगे और वहाँ से यार बेहतर तरीके से पीडीएफ करोगे, तो आप लोग को जल्द ही वहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। तो आप लोग आकर के वहाँ से चैप्टर वाइज या तो मॉडल सेट वाइज आप लोग दोस्तों चैप्टर वाइज आप लोग जो भी हो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं educationlecture.com पर, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ से भी आप लोग जा करके देख सकते हो। 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का दोस्तों पार्ट 5 वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग अगर पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज करेगा। अगर आप लोग दोस्तों और भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर के टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम तक वहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा, जैसे कि बिहार बोर्ड के पैटर्न से रिलेटेड, जैसे कि दोस्तों आप लोग का 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा या 35, ये सब आप लोग को कवर हो जाएंगे, ठीक है ना, 42 रहेंगे या 70, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को अगर आप लोग को लगा कि शेयर करना चाहिए तो इसमें बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।